कुढ़नी का सीट प्रमाणित किया, ये बता दिया कि इंटेंशन इन लोगों का क्या था। बीजेपी को हराना इंटेंशन नहीं था। मैं जो सिटिंग सीट आरजेडी का है उसको छोड़ करके जो सीट नहीं था वहाँ गया था। तो नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं। राजनीतिक सहमत की धरती बिहार में हमेशा राजनीतिक सक्रियता बनी रहती है और ऐसे में हमने देखा कि कैसे बिहार के गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव संपन्न हुए। गोपालगंज के सीट पर आपको बता दें कि जदयू पहले दावा ठोक रही थी, लेकिन अंततः गोपालगंज के सीट पर तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी ही अपने प्रत्याशी को महागठबंधन की ओर से उतारी थी और तमाम तरह के राजनीतिक सहमत के बाद अंततः तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी को हार मिली। लेकिन यह समीकरण और भी बेहद दिलचस्प इसलिए था क्योंकि उसी सीट पर तेजस्वी यादव जी की मामी यानी कि इंदिरा देवी, जो कि साधु यादव जी की पत्नी है, वे उतर रही थी और इस बार जो है लोगों से वोट की अपील कर रही थी। और अंततः न तो इंदिरा जो यादव हैं उन्हें सफलता मिली और न ही तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी के प्रत्याशी को सफलता मिली। मैदान मार गया बीजेपी। और इसी के बाद आपको बता दें कि अब मुजफ्फरपुर में जो है वह कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जदयू वहां से महागठबंधन की ओर से जदयू को आगे बढ़ाया गया है। जदयू जो है अपने प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है मनोज कुशवाहा के रूप में। ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही इस तरह की जो है घोषणा हुई है, इसके साथ ही तेजस्वी यादव जी के मामा साधु यादव जी आग बबूले हो गए हैं और आग बबूले होने के साथ ही उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी यादव जी जो है वो एकदम राजनीतिक रूप से कच्चे खिलाड़ी हैं और तेजस्वी यादव जी जो हैं उन पे वे अच्छे खासे भड़क गए। और तेजस्वी यादव जी के बारे में उन्होंने कह दिया कि अब तो सब कुछ साफ हो गया कि गोपालगंज में तेजस्वी यादव जो हैं वह राजद को जिताने के लिए नहीं उतरे थे, बल्कि वे बीजेपी को ही जिताने के लिए उतरे थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि कैसे अपनी मामी को जो है पीछे ढकेला जाए। और जबकि इस तरह का जो है वह मामला मुजफ्फरपुर में नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव जी वहां बैक हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं साधु यादव जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में महागठबंधन की ओर से संयुक्त प्रत्याशी जो है वो जदयू के कैंडिडेट बने। आरजेडी पहले वहां से दावा ठोक चुकी थी, उसके बाद अंत में जाकर के फिर जदयू के प्रत्याशी बनाए गए। क्या लग रहा है कि कुछ साफ सब कुछ है या फिर कहानी कुछ और? नहीं, वो तो कुढ़नी विधानसभा में आरजेडी का सिटिंग सीट था, छोड़ के भाग गया, भगोड़ा साबित हुआ। वहाँ इंटेंशन गोपालगंज में बीजेपी को हराना नहीं था, इंदिरा यादव को हराना था, इसलिए वहाँ लालटेन कूद के गया। और आज जो रियल में हकीकत में जो सिटिंग सीट आरजेडी का है उसको छोड़ करके जो सीट नहीं था वहाँ गया था। तो आज तो पता चल गया, प्रमाणित हो गया कि लोगों के इंटेंशन क्या था। इंटेंशन बीजेपी को हराना नहीं था, बीजेपी को जिताना था। इसलिए आज भी कुढ़नी में बीजेपी को जिताएगा ही आरजेडी वाला, इसलिए भागा है। गोपालगंज में आप समझ रहे हैं कि वहाँ जैसे बहुत तरह का फैक्टर का बात किया जा रहा था, चिराग पासवान वाला फैक्टर, अलग अलग फैक्टर, लेकिन आप सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि गोपालगंज में आपको मतलब हराने के लिए वहाँ से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रमाणित किया ना कुढ़नी का सीट। कुढ़नी का सीट प्रमाणित किया, ये बता दिया कि इंटेंशन इन लोगों का क्या था। बीजेपी को हराना इंटेंशन नहीं था, सिर्फ इंटेंशन इंदिरा यादव को हराना था और साधु यादव को नीचा दिखाना। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप तो उनके मामा हैं और अलग अलग तरह की आप न मान रहे हैं। उसको तो भय से पीड़ित है, भय से पीड़ित है। मतलब साधु यादव असेंबली में आएंगे तो तेजस्वी का कोई बहुत महत्व नहीं रहेगा। इंदिरा यादव अगर चली गई विधानसभा में तो तेजस्वी का कोई महत्व नहीं रहेगा, ये सोच रहा है लोग। तो ये सोच से वो लोग पहले ही से दबाना चाह रहा है। तो ये कारण है और